देखो आपको मैं बताता हूं मेरी बच्चियों, ताजा नींबू का अचार, क्या बताया मैंने? ताजा नींबू का अचार एकदम अब अभी डाला हुआ, एकदम खट्टा, अंदर मसाला एकदम ताजा डाला है, मिर्च है, खटाई है, बढ़िया है, एकदम नींबू ताजा। अब इन शब्दों को सुनने से आप में क्या हुआ बताओ महाराज? क्या मैंने अचार आपको चखाया? नहीं। अचार का बॉटल तो भी दिखाया? नहीं। आप बोलो कि नाम जब से क्या होता है, अचार का नाम लेने से अगर मुंह में पानी आ सकता है तो शब्द उस शब्द के वस्तु से शक्ति से जुड़ता है, इसका ये उदाहरण है। जय जय गुरुदेव। इसका उदाहरण है कि आप जिस शब्द को पकड़ते हो तुरंत उसकी शक्ति से जुड़ते हो। हमारे बच्चों को पूछे तो ये युवा बैठे हैं जितने, उनको पता है कि कोई भी किसी भी प्रकार की अभिनेत्री का चित्र जब देखते हैं तो ये मोहित होते हैं। क्या भाई होते हो कि नहीं? किसी अभिनेत्री का चित्र से मोह होता है, परमात्मा के चित्र से भक्ति होती है, माँ का चित्र देखते हैं तो ममता दिखता है। अब अलग अलग वस्तु हम में अलग अलग परिणाम देने का कारण यही है, आप जिस नाम को, जिस वस्तु को सोचते हो, आपका दिमाग एक तरंग को उत्पन्न करके उससे आपको जोड़ता है। ईश्वर का नाम लेते हो तो ये मत सोचना कि ईश्वर कहाँ होगा। क्या यहाँ अचार का बाटल था क्या? नहीं था। बगैर उसकी शक्ति से जुड़े आपके मुंह में पानी कैसे आ गया? कभी ये सोचा नहीं होगा? ये शब्द आपको उस वस्तु से जोड़ता है। क्या करता है? शब्द उस वस्तु से जोड़ता है। अगर शब्द जड़ वस्तु से भी जोड़ सकता है, साक्षात परब्रह्म से क्यों नहीं जोड़ सकता है हमको? जय जय गुरुदेव। परब्रह्म से हमको जोड़ देता मेरी बच्चियों। आपका भाग्य है, आप अभी दोपहर के समय नींद भी ले सकती थी। अगर चाहें तो सब काम काज करके थकी हो सुबह से और नींद भी ले सकती थी। शायद YouTube या WhatsApp या Facebook में भी लग सकती थी। आपको आपके पूर्व जन्मों के पुण्य ने कथा पंडाल में लाके बैठाया। जय जय गुरुदेव। पुण्य पाप विभिन्न होते हैं। देखो, पाप जनित पुण्य होता है, पुण्य जनित पाप, पाप जनित पाप और पुण्य जनित पुण्य, इतने होते हैं। देखो, अभी किसी व्यक्ति के पास बहुत पैसा है, पूर्व जन्म में पुण्य किए बगैर ये पैसा कमाया हो सकता है क्या भाई? बोलो, बिना पैसा, बिना पुण्य पैसा आएगा क्या मेरी बच्चियों? बोलो मेरे बच्चों। नहीं आएगा? नहीं आएगा ना। अब ये पुण्य से आए हुए पैसे को मदिरे में, सट्टे में, वैश्या में घुमा रहा है। अब ये पैसा जो पुण्य से आया, ये क्या कमा रहा है बताइए? पाप। क्या कमा रहा है? पाप। एक मछुआरा है, बड़ा दुखी है। पूर्व जन्म में कोई तो कर्म होंगे जिससे इस बार दरिद्र बनना पड़ा। ये आप मानते हो कि नहीं? अब भी मच्छियां पकड़ पकड़ के निरंतर मच्छी पकड़ने का काम कर रहा है। ये क्या है बताइए आप? पहले ही पापी है इसलिए दरिद्र है, अब भी मच्छी पकड़ के जीव मार रहा है। अब क्या होगा? पाप। हाँ, ये पाप में पाप का जोड़ है। पहले देखा पुण्य में पाप का जोड़। पैसा तो बहुत है लेकिन अब वो पैसा सट्टे में, वेश्य में, मदिरा में जा रहा है, यानी अब पाप जुड़ रहा है। पहले पुण्य था जब पैसा आया। पुण्य में पुण्य कैसे? हेमंत भाई पांडे जैसे पुण्य था इसलिए कुछ पैसा हाथ में आया होगा। बिना पैसा थोड़ी आदमी खर्च करेगा महाराज। अब वो पुण्य को किसी पुण्य कार्य में लगा दिया तो पुण्य को पुण्य में बढ़ा दिया। जय गुरुदेव। क्या कर दिया? पुण्य को पुण्य में बढ़ा दिया। हाँ, क्या कर दिया? ये है पुण्य को पुण्य में बढ़ाना। पैसा आया पुण्य से और उस पैसे को यज्ञ में, कथा में, पूजा में, भक्ति में लगा दिया, यानी पुण्य अब चौगुना पुण्य बनने वाला। जय जय गुरुदेव। है ना मेरी बच्चियों? पुण्य को पुण्य में बढ़ाना हुआ कि नहीं? आपने देखा पाप को पाप में, हाँ?
पाप को पाप में, पुण्य को पुण्य में, पुण्य को पाप में। अब पाप को पुण्य में कैसे परिवर्तित करें? ऐसा उदाहरण तो ठीक नहीं है, लेकिन आपको बताऊं, हम जैसे सुबह में साधना में गए, कितने लोग मेरे साथ साधना में थे। अब देखो, मैं साधना पूरी करके आप लोग खाने आ गए, मैं क्या किया पता आपको? बोलो। और एक साधना में गया, वो साधना पूरी करते ही सीधे कहाँ आया हूँ, और ये पूरा होते ही कहाँ जाऊँगा? जब तक आप 3 बार भोजन कर चुके होंगे, आपकी साधना 1:30 बजे खत्म हुई, वो साधना पूरी करके मैं दूसरी साधना में गया, वो साधना पूरी होते ही सीधे यहाँ आ गया, ये कथा पूरी होते ही सीधे यज्ञ में बैठ जाऊंगा। जब तक आप 3 बार खा चुके होंगे, हम सुबह से भूखे ही हैं। कोई तो पाप होगा जो हमको रोटी भी नहीं दे रहा है, कोई तो पाप होगा जो हमको सोने नहीं दे रहा है। शास्त्र कहता है कि संत की जो भी त्याग है, उस त्याग से जो पुण्य उत्पन्न होता है, इस पुण्य का कोई तोल नहीं है। ये पुण्य सबसे अद्भुत पुण्य है। जय गुरुदेव। पैसे से जो पुण्य नहीं प्राप्त हो सकता, वो पुण्य तप से प्राप्त होता है। विश्वामित्र जी देखते हैं कि त्रिशंक राजा इंद्र के धक्का मारने से स्वर्ग से नीचे गिर रहा है। विश्वामित्र ने अपने तपोबल से त्रिशंक राजा को कहा स्वर्ग में जा, धक्का मारा, वो स्वर्ग में गए तो इंद्र देखे ये कौन सशरीर जीवित आ रहा है, ऐसे इंद्र लोक में हो नहीं सकता। इंद्र ने धक्का मारा, जब इंद्र ने धक्का मारा तो वो उल्टे नीचे गिरने लगे। प्रभु आपने भेजा लेकिन मैं तो नीचे गिर रहा हूं। तुरंत विश्वामित्र जी ने अपने तपोबल से एक नया स्वर्ग का सृष्टि कर दिया। ये तपस्वियों की शक्ति। जय जय गुरुदेव। आज भी वो स्वर्ग है जो इंद्र का स्वर्ग है, यही आप जानते होंगे। लेकिन त्रिशंक राजा के लिए भगवान विश्वामित्र ऋषि ने एक नई स्वर्ग की सृष्टि की। जैसे स्वर्ग है वैसा स्वर्ग, वैसी रति, रंबा, तिलोत्तमा, मेनका, उर्वशी, दिक्पाल, वरुण, यम, कुबेर आदि के साथ एक पूरे स्वर्ग की रचना कर सके एक ऋषि, ये उनके तपोबल का उदाहरण है। किसका उदाहरण है महाराज? तपोबल का। तो आपको भी मैं कहता हूँ, कल भी मैंने एक स्टेटस में मेरा छोटा सा पुराना वीडियो डाला कि नवरात्रि चल रही है मेरी बच्चियों, घर में सुख चाहते हो, शांति चाहते हो, सबसे बड़ी चीज है तपस्या। जो भयंकर से भयंकर पाप, भयंकर से भयंकर दोष, भयंकर से भयंकर दुख का अगर कोई निवृत्ति है तो वो व्रत और तपस्या से संभव है। अगर 3 टाइम खाने वाले हो तो नवरात्रि में 2 बार खाइए। 2 बार खाने की आदत है तो नवरात्रि में 1 बार खाइए। 1 बार खाने की आदत है तो नवरात्रि में फलाहार कीजिए, और फलाहार करने की आदत है तो 10 दिन में 1 दिन पूर्ण उपवास रखिए। तपस्या करने से राक्षसों के सामने भी भगवान प्रकट हो गए हैं। तो ये तपस्या की महिमा है महाराज। महाराज इसकी महिमा है, तपस्या की महिमा। देखो राक्षसों ने क्या करके वरदान दिया, आप देखते हैं टीवी सीरियल तो आप देखती हो सब। आप कुछ देखो मत देखो, टीवी सीरियल अच्छे से देखती हो, उसमें देखो ब्रह्मा जी प्रकट हो रहे हैं, हिरण्यकश्यप को तथास्तु बोलते हैं, हिरण्याक्ष को तथास्तु बोलते हैं। रावण अपना गला काट काट के एक एक करके कुंड में होम रहा है, शंकर को तथास्तु बोलना पड़ा। तपस्या से राक्षसों तक को वर और कृपा मिली। हम तो मनुष्य हैं, उपरयुक्त व्रत त्योहारों में जरूर तपस्या करनी चाहिए। जय जय गुरुदेव। क्यों तपस्या करनी चाहिए महाराज? देखो जब करो आपका मन टिकता है। क्या आज सुबह साधना में अपनी क्या बात हुई थी बच्चों? मैंने क्या बोला आज सुबह साधना में? 2 ही शब्द सुनाया, आप सब सुन रहे थे ना। मैंने क्या बोला बेटा? मैंने बोला मेरी बच्चियों कि 2 लाख रुपया लीटर का दूध। कितना? 2 लाख। आज सुबह मैंने बताया, जो 2 लाइन आपको सुना रहा हूं कि 2 लाख रुपया लीटर का दूध 5 लीटर खरीदा। कितना रुपया हुआ? 10 लाख।
इस बहाने गणित भी मैं समझा देता हूँ कि थोड़ा गणित का क्लास भी चलता है वैसा। 2 लाख रुपया लीटर का दूध, मेरी बच्चियों पीछे जो बैठी हो कान बराबर सुन रहा है, तो 5 लीटर का कितना हुआ? हाँ, अब 10 लाख रुपया देके 5 लीटर दूध खरीदा, लेकिन बर्तन में छेद है, तो क्या ये दूध 10 लाख का किसी काम का टिका रहेगा? नहीं रहेगा। तो ध्यान रखना, सब चीजों को लपकने दौड़ती हो उससे पहले अपनी पात्रता बढ़ाने की कोशिश करना, क्योंकि जैसा पात्र होगा वही वस्तु सुरक्षित होगा। कई लोग मेरे पास आके रोते हैं, नुकसान हो गया महाराज। क्या हो गया? नुकसान हो गया। बोलते हैं कि नुकसान हो गया। मैं कहता हूं तू पात्र नहीं है, कहीं छेद है इसलिए वो निकल गया। आपके हाथ से कोई अच्छी वस्तु निकल गई तो वस्तु के पीछे मत दौड़ो, अपना पात्रता इतना बढ़ाओ कि गए हुए वस्तु के साथ और एक वस्तु साथ आ जाए आपके पास। जय जय गुरुदेव। वस्तु के पीछे मत दौड़ो, वस्तु के पीछे जाके वस्तु नहीं आएगा। पूरा तेल लगा के शरीर में गुड़ोगे तो भी जितनी मट्टी चिपकनी है उतनी चिपकने वाली। ज्यादा चिपकना तो तेल ज्यादा नहीं लगाना, पुण्य ज्यादा बढ़ाना पड़ेगा। जय जय गुरुदेव। क्या बढ़ाना पड़ेगा? पुण्य। हाँ, तो पात्रता बढ़ाना। कई लोग मैं देखता हूँ जब करते हैं तब करते हैं। आप भी रोज कुछ तो नाम लेते होंगे, कुछ शिव शिव, राम राम, माँ माँ, कुछ तो चलता है सबके। सनातनी हैं, धन्य हैं, हमारे जीवन को मनपसंद पति मिलता है। वो हर धर्म में मिलता है कि नहीं? क्या मनपसंद पति सनातन में ही मिलता है? बोलो, मनपसंद पति मुसलमानों को नहीं मिलता, मनपसंद पति ईसाइयों को नहीं मिलता। मनपसंद पति सभी धर्मों को मिलता है, लेकिन मनपसंद भगवान सिर्फ सनातनियों को ही मिलता है। जय जय गुरुदेव। हमारे मन मर्जी के भगवान ढूंढ सकते हैं। कई मूर्ख मुझे पूछते हैं कि इतने सारे भगवान आपके धर्म में काई लिए, इतने, एक अल्लाह काफी नहीं है, एक जीसस काफी नहीं है? अरे मूर्ख, ये सनातन धर्म मनुष्य की प्रवृत्ति और गुणों को देख के बनाया गया धर्म है। ये शाश्वत धर्म है, आदि अनादि है। ये धर्म जानता है कि व्यक्ति विभिन्न स्वभाव का है। अगर कोई किसी कारण से पहली पत्नी मर गई, दूसरी पत्नी लाया, दूसरी भी बच्चा नहीं दे सकी इसलिए तीसरी लाया, वो अगर राम के पास, मर्यादा पुरुषोत्तम के पास मंदिर में जाके सामने खड़ा होगा, मन में कहीं ना कहीं हिचकिचाहट होगी कि नहीं, ये है मर्यादा पुरुषोत्तम और मैं हूँ 3 पत्नियों का पति। मन में कहीं ना कहीं एक छोटा सा गुनगुनाहट होगा कि नहीं? होगा। इसीलिए हमारे धर्म ने राम अवतार के बाद कृष्ण अवतार भी दिया, जो अनेकों गोपिकाओं के साथ रहते हैं और कहते हैं कि हर प्रकार के स्वभाव के व्यक्ति के लिए इस सनातन धर्म में एक इष्ट है जो उसको अपने शरण में लेके मुक्ति दे सकता है, मुक्ति का स्थान दे सकता है। देखो, एकदम बड़ा लुच्चा लफंगा है, भयंकर उग्र स्वभावी है, क्रूर बुद्धि वाला है। अगर वो जाके भगवती पार्वती जो शांत शीतल होके भगवान के साथ बैठी है उसके सामने जाएगा तो सोचेगा तो मैं तो गुंडा हूँ और ये शांत बैठी है, ये शांत देवी के मेरे सामने क्या काम है, सोचेगा कि नहीं? इसीलिए वही देवी जीभ लपलपाते हुए हाथ में त्रिशूल मुंडमाला धारण करके काल रात्रि काली बन के ऐसी खड़ी है, इस क्रूर गुंडे को भी लगे कि ये तो मेरे से भी बड़ी गुंडी है, इसके चरण में जाके गिर जाऊंगी, ये तो मेरी भी माँ है। तो आप विभिन्न स्वभावी हो, ये साइकोलॉजी अगर किसी को अच्छे से समझ है तो वो सनातन धर्म को समझ है। कई लोग कहें कि 33 कोटि देवता किस लिए? 33 कोटि देवता इसलिए कि तू भी 33 कोटि प्रकार का बुद्धि रखता है, इसलिए उसमें जो तेरे मन को अच्छा लगे उनको पकड़। चॉकलेट अलग अलग रूप के, अलग अलग आकृति के बन सकते हैं, लेकिन सबका एक ही स्वाभाविक गुण है, मिठास। देवता अलग अलग रूप, अलग अलग नाम, अलग अलग स्वभाव के हो सकते हैं, अंत में मुक्ति देना ही सभी देवताओं का एकमात्र काम।
जय गुरुदेव। समझ रहे हो मेरी बात महाराज? तो फिर आप यहाँ पहुँच गए, पुण्य का उदय हो गया। इस समय में कोई हॉस्पिटल में, कोई जेल में, कोई कहीं, कोई दवाखाने में, भगवती के चरण में जो बैठा, पहले जो पुण्य किया इस कारण से अब भक्ति के मंडप में आके बैठा है, और भक्ति मंडप में बैठने के कारण आगे आने वाले विपत्ति संकटों से भी मुक्ति पा रहा है न, सुरक्षा पा रहा है। जय जय गुरुदेव। ये कैसे? पहले पैसा था इसलिए हमने इंश्योरेंस भर लिया, लेकिन इंश्योरेंस भरने के कारण अब उसमें प्रीमियम भी मिलने वाला है, ऐसी बात है। जय जय भाई गुरुदेव। इंश्योरेंस भरना तो पहले के पुण्य से हुआ, लेकिन मिले हुए पुण्य से अब वो इंश्योरेंस में मनी बैक पॉलिसी भी आएगी, मनी बैक होगा विथ इंटरेस्ट। भगवान की भक्ति हमको अनंत कृपा बरसाएगी महाराज, हमारा पुण्य जगेगा। पीछे जितनी मेरी बच्चियां बैठी, एक बार ताली बजाओ, क्यों देरी से आई? अब देखो, पियर जाना हो तो फटाफट पैकिंग करके भागती हो कि नहीं मेरी बच्चियों? भागती हो कि नहीं? सबसे भले ही कितनी ऐसी बूढ़ी माएँ बैठी है जिनके अब बाप नहीं रहे, ऐसे भी हैं। अभी तो भाई है, कई बहनों के भाई भी नहीं, उनके बेटे भतीजे ही हैं, फिर भी पियर का नाम आए तो ये नहीं सोचे कि बाप नहीं है, भाई नहीं है। भागती है आज भी भतीजों के घर में, भागती है कि नहीं? हाँ, तो ये ईश्वर के घर को कहीं भी कथा चले, कहीं भी मंडप सजे, आज से मेरी बच्चियों ये ध्यान रखना, जब भी कथा मंडप सजता है, कथा मंडप नहीं सज रहा, आपका पियर सज रहा है, ये ध्यान रखना। जय जय गुरुदेव। जिसको आपने माँ बोला है, तो माँ कहाँ की होती है? ससुराल की होती है। ससुराल में तो सासू होती है। आप इतनी देर क्या बोल रहे हो, बैठ बैठ के क्या बोल रहे हो? तो माँ कहाँ होती है? हाँ, तो जब भी मेरे पास आते हो, कथा सुनने आते हो, जगत गुरु बसंत विजयानंद गिरी के पास आते हो, तो ये ध्यान रख के आना कि मैं पियर जा रही हूँ, फिर देरी नहीं हो सकती आपके आने में, फिर देरी नहीं हो सकती। सबसे पहले आके बैठ जाओ, फिर आपको भक्ति जगेगी, आनंद जगेगा, जीवन में मंगल होगा मेरी बच्चियों। अब माँ की महिमा अनंत, इसमें कोई ललिता सहस्र नाम का पाठ सुने हुए हैं या कभी एक बार या कभी नित्य करते हो ललिता सहस्र नाम का पाठ, ऐसे कोई हो तो हाथ उठाएं। ललिता सहस्र नाम का पाठ करने वाले बहुत कम है। भगवती के सहस्र नाम का पाठ का महिमा अनंत है। इस पाठ के भाष्यकारों में भास्कर राय जी अति विशेष हुए हैं। क्या हुए हैं? अति विशेष। हाँ, उत्तर भारत के भास्कर राय जी अति विशेष रूप से माँ के सहस्र नाम में एक एक नाम का अर्थ उन्होंने बहुत सुंदर रूप से बताया। माँ की नाम की महिमा अनंत है, हम क्या बताएं, लेकिन भास्कर राय जी ने महिमा बताया। उसमें एक नाम है महाराज, महाचतुष्षष्टि योगिनी, महाचतुष्षष्टि कोटि योगिनी गण सेवितायै नमः। 1000 नाम में एक नाम है माँ का। क्या नाम है बोलो? महाचतुष्षष्टि कोटि योगिनी गण सेवितायै नमः। इसका अर्थ क्या है? 64 करोड़ योगिनियों से सेवित माँ को मेरा नमस्कार। अब 64 करोड़ योगिनियों से सेवित बोलना चाहिए ना, वो 64 करोड़ योगिनी क्या है? तो पंडितों ने भास्कर राय जी से अर्थ पूछा कि महाराज, चतुष्षष्टि कोटि योगिनी गण सेवितायै नमः, यानी 64 करोड़ योगिनियों से पूजित भगवती, ऐसा अर्थ होता है। ये महाचतुष्षष्टि कोटि योगिनी गण सेवितायै नमः का अर्थ क्या है? तो भास्कर राय जी कहते हैं कि नवावरण की जो नवरात्रि में पूजा होती है, इसके 8 आवरणों में 64 करोड़ योगिनियां भगवती की पहरा देती है। 8 आवरण में, 90 आवरण में मां पद्मावती बैठी हुई है। तो कुल 512 करोड़ योगिनियां मां की सेवा में तैनात है। इसलिए महाचतुष्षष्टि कोटि योगिनी गण सेवितायै नमः।
बोलो पद्मावती मात की। कितने बोलो कितने? सिर्फ योगिनियां जिसके 512 करोड़ सेवा में हो, तो फिर उस देवी के देवियां कितनी सेवा में होगी? ब्रह्मा विष्णु महेश स्वतः ही भगवती का जो सिंहासन है, आपको पता होगा कि भगवती के सिंहासन के 4 पहियों में एक पहिया है ब्रह्मा, दूसरा पहिया है विष्णु, तीसरा पहिया है रुद्र, चौथा पहिया है सदाशिवा, पांचवा जो पलंग है वो महेश। भगवान शंकर पर बैठ के अपना आसन जमाने वाली भगवती की कथा सुनने आए हो महाराज। ब्रह्मा विष्णु रुद्र सदाशिव 4 पहिए हैं माँ के सिंहासन के, उसके ऊपर का आसन स्वयं महेश है। आपने देखा होगा कि भगवान शंकर पर भगवती खड़ी हुई है। क्यों? शक्ति कभी भी शिव पर खड़ता है और भगवती अपना आसन जमा रही है, उस आसन पर बैठी है तो लक्ष्मी और सरस्वती आके सेवा दे रही है। क्या दे रही है? सेवा। कैसी सेवा? चामर ढोल रही है। चामर क्या ढोल रही है? चामर। अब चामर डोल रही है, माँ प्रसन्न हो गई। लक्ष्मी इस तरफ चामर डोल रही है। ललिता सहस्त्र नाम में है सचामर रमावाणी सभ्य दक्षिण सेविता यही नमः। यानी रमा लक्ष्मी सचामर यानी चामर युक्त होकर के हाथ में चामर लेके सचामर रमावाणी सभ्य दक्षिण सेविता यही नमः है। सभ्य डाबे बाजू, दक्षिण जीमने बाजू, वाणी जीमने बाजू खड़ी है। वाणी यानी कौन? सरस्वती। सरस्वती। रमा यानी कौन? लक्ष्मी। लक्ष्मी डाबी बाजू खड़ी है, सरस्वती जीमने बाजू खड़ी है। दोनों चावर डोल रही है। बीच में अनंत कोटि ब्रह्मांड को बनाने वाली, ब्रह्मा विष्णु महेश को बनाने वाली, गणपति कार्तिकेय आदि की जननी, जगत जननी, विश्व मंगलकारिणी, विश्वाम्बिका, विश्व कल्याणकारिणी, सर्व सिद्धि प्रदायिनी, सर्व सृष्टिदात्री, सर्व मंगलकारिणी, सर्व सृष्टि स्थिति संहारकारिणी पराशक्ति महामाया बैठी हुई है। जय जय मां। इस भगवती माया को पास में लक्ष्मी सरस्वती चामर डोलते देख के अत्यंत प्रसन्नता हुई। लक्ष्मी सरस्वती दोनों पर कटाक्ष डाल रही है। क्या डाल रही है? कटाक्ष। कटाक्ष यानी क्या मेरी बच्चियों? बोलो कटाक्ष यानी क्या? कटाक्ष यानी ऐसे तिरछे नजर से देखना, ऐसे देखना। सनातन धर्म में धर्मशास्त्र कहता है कि मंदिर में कभी भी जाओ तो सीधे भगवान या देवता के सामने सीधे खड़े नहीं होना। आज ये सीख लो आप लोग। कभी भी भगवान या देवता के सीधे सामने खड़े नहीं होना, क्योंकि उनकी दृष्टि को झेल सकें ऐसा कोई ब्रह्मांड में पैदा नहीं हुआ। कई मंदिरों में आप देख सकते हैं कि दोनों तरफ ऐसे दोनों तरफ बैरिकेड लगे होते हैं मंदिर के दरवाजे के। पुरुष इस तरफ खड़ते हैं, स्त्री इस तरफ। देखा बैरिकेड? इसलिए कि आपको समझ नहीं है, सीधे खड़े न हो जाएं। आप इस तरफ खड़े हैं और पुरुष इस तरफ खड़े, तो माँ या भगवान तिरछे नजर से जब आपको देखते हैं, उनकी तिरछी नजर आपको सीधी कर देती है ना, उनका सीधा नजर आपके जीवन को तिरछा कर देता है। जय जय गुरुदेव। इसलिए मंदिर में जाओ तो 2 काम कभी नहीं करना मेरी बच्चियों। मंदिर में जब भी आप जाते हो, सीधे भगवान के सामने मुंह डाल के खड़े नहीं होना, साइड में खड़े होना। उनका जब कटाक्ष, कटाक्ष का अर्थ कोई समझा नहीं होगा। कटाक्ष यानी थोड़ा सा नजर टेढ़ा करके ऐसे साइड से देखना, उतना काफी है। अगर उनका तिरछा नजर पड़ गया, हमारे 1 करोड़ 8 लाख जन्मों तक का सुख रजिस्टर हो गया हमारे जीवन। जय जय मां। इसके सीधे सामने 2 काम मंदिर में नहीं करना। तो दूसरा काम कौन सा महाराज? एक तो मंदिर में सीधे सामने जाके नहीं खड़ना। आपने अच्छे से आज समझा दिया, हम सुधर गए। अब हल्द्वानी में जाके ऐसे खड़े नहीं होंगे जैसे, हाँ ऐसे खड़े होते हैं बाणासुर। कौन खड़े होते हैं? बाणासुर। हिरण्याक्ष, हिरण्यकश्यप जो ऐसे घमंड दिखाए, उनका अंत बड़ी दुर्दशा से हुई है। और जो विनयवान बन के साइड में खड़े हो गए, जो भगवान के सामने साइड में खड़े होते हैं, वो संसार के मंचों में आगे खड़े होते हैं। ध्यान रखना, जो साइड में खड़े होते हैं।
जय जय वो गुरुदेव। संसार के मंचों में आगे सम्मानित होते हैं। दूसरा काम क्या नहीं करना, वो आप हरदम करते हो गड़बड़। वो क्या काम बताओ, कोई एक बताओ, क्या करते हो आप मंदिर में? नहीं आप ही बोलो महाराज, आप ही बोल दो। अरे मैं तो बोलूंगा, आपने क्या सोचा मैं ये जानूं तो सही कि आपने सोचा क्या है। बताओ मंदिर में और एक काम क्या करते हो मेरे बच्चों, बोलो क्या करते हो? हाँ, घंटी बजाना ही है बेटा, घंटी क्यों नहीं बजाएं? घंटी वो धातु है जो वहां के अनुष्ठान के तरंगों को धातु होने से अपने में एकत्रित करता है। जब उसको बजाते हो तो वो तरंगें विकीर्ण होके बाहर तक पहुंचती है। तो जो मंदिर में नहीं आया, जहां तक आवाज पहुंचे वहां तक वो कृपा की तरंगें पहुंचे, वो घंटी का काम है। जय जय गुरुदेव। घंटी तो बजाना ही है, वो बात नहीं। हर आदमी और एक गड़बड़ करता, मेरी बच्चियां जरूर करती है वो गड़बड़। क्या गड़बड़ बेटा? हाथ भी उठा रही है मेरी बच्ची, क्या बोल रही है, क्या करती है? फोटो वो सब अभी आया बेटा, अभी फोटो वोटो तो अभी आया। मैं परंपरा से चलने वाली बातें कर रहा हूँ, फोटो की बात नहीं कर रहा हूँ। तो भी तूने बहुत अच्छी बात कही। तू दूसरा कुछ बोल रही है क्या? उसको माइक दो ना, क्या बोल रही है वो बच्ची? बहुत भाव से बोल रही है, बहुत देरी से आई लेकिन बातें आगे कर रही है। चप्पल कहीं भी छोड़ देते हैं ना। अच्छा, मतलब गेट पे साइड में होनी चाहिए ऐसे। बहुत अच्छी बात है, खूब सुंदर बात कही, बच्ची के लिए ताली बजाइए। लेकिन बहुत अच्छी बात है। मैं तो ये कह रहा हूँ कि हम कोई भी मंदिर में जाते हैं ना, वहाँ भगवान के सामने आंख बंद करके प्रार्थना करते हैं। ये हर व्यक्ति करता है कि नहीं? बोलो मेरी बच्चियों, आप आंख बंद करके प्रार्थना करते हो कि नहीं? ये सबसे बड़ी गलती मंदिरों में सनातनी करोड़ों की संख्या में कर रहे हैं। अब आंख कब बंद करें? जब कोई न हो और प्रभु को अंदर में ध्यान करें। जब सामने ही प्रभु विग्रह के रूप में साक्षात विराजमान है और उधर आंख बंद करें तो भगवान और माँ सोचते हैं कि क्या मैं देखने लायक नहीं हूं जो ये आंख बंद कर रहे हैं? हाँ, क्या मैं देखने लायक नहीं हूं? कब हम आंख बंद करते हैं? या तो कोई देखने लायक चीज नहीं हो या अंदर में प्रार्थना करनी हो, तभी तो आंख बंद करेंगे। मंदिरों में भगवान अर्चावतार है। क्या है? अर्चावतार। हाँ, 10 अवतार प्रत्यक्ष हुए, करोड़ों अवतार अर्चावतार हुए। यानी विग्रह में प्राण प्रतिष्ठा होती है तो वो दिव्य शक्ति विग्रह के रूप में प्राण युक्त होती है। तो मेरे सामने भगवान खड़े हैं, मुझे जो कहना है इनसे कहना है। ऐसे नजर प्रभु में मिला के प्रार्थना करनी चाहिए मंदिरों में। जय जय गुरुदेव। हम क्या करते हैं महाराज? आंखें बंद कर दो। वहीं जाके आंख बंद करेंगे और टीवी देखेंगे तो आंख एकदम खुली की खुली। जो नहीं दिखे वो भी दिख जाए थोड़ा। हाँ, तो प्रभु के सामने मंदिर में 2 काम नहीं करना। पहले ये काम मैंने बताया, सीधे सामने खड़े ना हो। जहाँ भी दरवाजा हो, दरवाजा के इस तरफ पुरुष, इस तरफ महिलाएं खड़ के दर्शन करें, ये नियम है। हम उनकी कटाक्ष में रहेंगे तो प्रसन्न है, क्योंकि भगवान का जो तीसरा नेत्र है ये अग्नि नेत्र है। क्या है? अग्नि नेत्र। ये सूर्य नेत्र है। अब बोलो, सूर्य के सामने जाओगे तो क्या हो जाओगे? भस्म। अग्नि के सामने जाओगे तो क्या हो जाओगे? इसलिए सभी देवताओं के अग्नि, सूर्य, चंद्र ही नेत्र बने हुए हैं, इसलिए उनके सामने कभी नहीं जाना। जब आप साइड में खड़े होके प्रणाम करोगे, वो तिरछे नज़र से देख लेंगे कि सुशीला आई है, रमा आई है, लीला आई है, मानक चंद आया है, सुरेश आया है, तो वो प्रसन्न हो गए तो हमारा जीवन कल्याणमय, मंगलमय हो। जय जय गुरुदेव। रही बात चप्पल पहनने की, तो आपको एक बात सुनाता हूँ, सुनो। हमारे बच्चे की शादी हुई। क्या हुई? शादी। पत्नी आई भक्ति वाली और पति है एकदम नास्तिक।
कभी मंदिर जाने का कोई रुचि नहीं है, मंदिर जाने में ही मन घबराए, मंदिर जाने में कोई रुचि नहीं। अब पत्नी को मंदिर जाना है तो उसने हाथ जोड़ के कहा, मेरे घर में आध्यात्मिक आराधना का हमारा घर का प्रचलन है, तो मैं मंदिर पूजा भक्ति में जाती हूँ, मैं क्या जा सकती हूँ? पति ने अभी नया नया है तो अब क्या ना बोलें। आपको भी याद होगा कि नया नया था तो क्या क्या बोलता था कि आकाश को तोड़ के लाऊंगा, पाताल को तेरे लिए हाथ में पकड़ाऊंगा, क्या क्या बोला था बहनों, देखो बोला कि नहीं? अब तो उसको हाँ भाई तू ये काम कर दे बस, ऐसे हाथ जोड़ना पड़ता है कि नहीं? तो ऐसे पति, उसने बोला कि चलो तुम मंदिर जाओ, उसमें मुझे कोई लेना देना नहीं है, लेकिन मैं मंदिर या भगवान को नहीं मानता। आपका कर्तव्य समझा रहा हूं बहनों, कैसे पतियों को संभाल सकती हो। कई लोग मेरे पास आके रोज शिकायत करते हैं कि मेरे बच्चे कहना नहीं मानते। आप में भी कई लोगों को ये शिकायत होगा ना, मेरी बच्चियों, हाथ हाँ हाँ करो, है तो हाँ, सबको है ये बात है। पति भी कहना नहीं मानता है ना, ये शिकायत है ना। अब सिखाता हूँ, देखो आपको क्या है, ये कहानी से समझ लो। अब पत्नी ने कहा मैं तो मंदिर जाऊंगी, पति ने कहा जाओ तुम्हारी मर्जी, मैं नहीं आऊंगा, मैं तो भगवान या मंदिर नहीं मानता, तुम्हारे जाने से मुझे कोई एतराज भी नहीं है। अभी नई नई बात है तो उसने ग्रीन झंडी दिखाई, जाने दो, अभी पहले पहले ही लट लट करेंगे तो पहले में ही काम शिव धनुष की तरह हो जाएगा। यानी क्या हो जाएगा? शीशा हो या दिल हो आखिर टूट जाता है। अब देखिए महाराज, पत्नी मंदिर जाके आई, वापस आते समय मुंह एकदम चिढ़ाई हुई थी। तो पति ने देखा कुछ गड़बड़ हुआ, कुछ नहीं पूछा क्योंकि मंदिर का काम था, ये जाने न वो जाने। लेकिन पत्नी खुद ही सीधे पति के सामने आके खड़ी हो गई, सुनो जी, 2 लड़के मेरे पीछे पीछे ही आ रहे हैं। सुनते ही इसको लगा कि कौन है लड़के पीछे पीछे आ रहे हैं? जो शादी के पहले मैं जो काम करता था वो काम करने वाला कौन है? कल से तुम शादी कहीं मंदिर जाओगी, मैं भी साथ चलूंगा। ऐसी स्त्री होनी चाहिए जो चतुरता से अपने पति को धर्म मार्ग में लाए। अब देखो मंदिर की ओर चलने लगा। अब वो बोलता है कि मैं तो भगवान या मंदिर को मानता नहीं, मैं बाहर खड़ा रहूंगा, तू जाके आ। उसने बोला ठीक है, आप मंदिर तक तो आ गए ना, कोई बात नहीं, इतना करो, वैसे भी खड़े हो तो ये चप्पल का ध्यान रख लिया करो, वैसे ही बाहर ही खड़े हो, नहीं तो इसको 10 रुपया देना चप्पल को संभालने वाले को, उससे अच्छा है तुम ही चप्पल को देखा करो। तो उसने चप्पल छोड़ दिया, वो चप्पल के पास खड़ा रहा। 2 आदमी और आए, इसको चप्पल के सामने खड़े देख के, भैया चप्पल संभालने के कितना लेते हो? इसको लगा कि ये बड़ी गिरफ्तारी हुई। उसने कहा मैं क्या चप्पल संभालने वाला लग रहा हूं? तो उन्होंने कहा देखो भाई, औरतों के चप्पल तो संभाल रहे हैं, हमारे चप्पल नहीं संभालेंगे। इसको और खराब लगा, मन में बड़ी दुविधा आई। अब ये एकदम गर्म हो गया। पत्नी बाहर आती, लोग मुझे चप्पल संभालने वाला कह रहे हैं। तो जाने दो, आप घर में बैठो, उन लड़कों को छेड़ने दे, मुझे आज छेड़ने दीजिए, क्या आपको तकलीफ है? मेरी पत्नी को कौन छेड़ लेगा, देखता हूं मैं, देखता हूं। तो फिर आपको आना ही पड़ेगा। अगर ऐसा आपको गलत लग रहा चप्पल संभालना, तो आप अपना चप्पल भी बाहर छोड़ दीजिए, मैं भी जूते स्टैंड में छोड़ दूंगी, आप भी छोड़ दीजिए। आपको भगवान को वंदन नहीं करना, अंदर आके खड़े होने से कौन मना करता है? आपको अंदर आके खड़े हो जाने दीजिए, क्या फर्क पड़ता है? देखो मैं बोल देता हूं, मैं हाथ नहीं जोड़ूंगा। आरती कपूर दिया हो तो मैं देखूंगा नहीं, मैं बिल्कुल अपनी मस्ती में रहूंगा। चले तो मैं चलता हूं। अरे आपको जैसे खड़ना हो वैसे खड़ लीजिए, आप आइए तो सही। अब दोनों गए,
चप्पल दोनों जूते स्टैंड में छोड़ दिए, पति यूं आकड़ के भगवान के सामने, राम बड़े मुस्कुराते हुए लक्ष्मण सीता के साथ प्रेम से खड़े हैं, लेकिन ये जैसे रावण हो ऐसे वहां जाके खड़ा हुआ है ऐसे। अब सब लोग हाथ जोड़ रहे हैं, घंटी बज रही है, सब एकदम भाव भक्ति से हाथ जोड़ रहे हैं। अब इसने देखा कि माहौल अलग है, मैं ऐसे खड़ा हो रहा हूं तो मुझे ये विचित्र लग रहा है। ये क्षण ऐसा आया, खुद ही भूल गया कि मैं नास्तिक हूं और अकड़ हूं, खुद ही हाथ जोड़ के खड़ा हो गया वहां। जय जय गुरुदेव। और उस दिन से पत्नी के साथ मंदिर भी जाने लगा। बाद में वो, ये सच्ची घटना बता रहा हूं आपको, ये कहानी नहीं है, ये सच्ची घटना है, जो बाद में ऐसा भगत बना, पत्नी से पहले मंदिर जाने के लिए चप्पल पहनता था। तो आप लड़ाई झगड़े से परिवार के रिश्तों को सुधार नहीं पाओगे। आप कहो कि भाई मैं बोलूं ये सुनना है इसलिए ऐसे करना ही पड़ेगा। जिद्दी से झगड़े से कोई सुधरा न कभी कोई सुधरने वाला है। चातुरता से ही दुनिया में किसी को आप अपने पक्ष में कर सकते हो। इस बहन की जेने मैंने कथा बताई, उस बहन को ना तो कोई दो लड़के छेड़ रहे थे ना कुछ हुआ, लेकिन पति को कैसे संभालना ये विवेक उसको जो आया, उसके पति को भी परम भागवत बना दिया उस प्रसंग से। तो आप भी ऐसे चतुर हो जाओगे तो बच्चों के प्रति, पति के प्रति कभी चिंता नहीं करना पड़ेगा। आप अगर धर्म मार्ग में पति को, बच्चों को लाना चाहते हो, हर प्रकार की चातुर्य को आप अपना सकते हो, धर्म में उसका छूट है, आप कुछ भी कर सकते हो। तो महाराज ऐसी माँ की कथा सुन रहे हैं, भक्ति कर रहे हैं। देखो मेरे पास तो यहाँ 14 दिन ही हैं, लेकिन 14 युग भी हों तो परमात्मा की, भगवती की महिमा का गुणगान 1000 जिब्बा वाला आदिशेष नाग भी पूरा नहीं कर सकता, तो हम क्या करेंगे ना, क्या बोलेंगे। आप सब आए बेटे, धन्यवाद है आपको कि आपके जीवन में कुछ सुनने का अवसर मिल रहा है, कुछ सुनने का अवसर। देखो इस कान ने कभी आपके जीवन में कोई गाली नहीं सुनी, कोई गाली नहीं सुनी, सुनिए हाँ या ना बोलो ना। सुनी। कभी दुख का संदेश नहीं सुना, सुना। ये कान ने। सुना। कभी अप्रिय शब्द नहीं सुना, सुना। कभी कष्ट नहीं सहा, सहा। कभी पीड़ा नहीं झेला इस कान ने। झेला। धन्य मानो ये कान, जिसमें दुख भी घुस सकता है, कष्ट भी घुस सकता है, अप्रिय शब्द भी घुस सकता है, गाली भी घुस सकता है। इस कान में अब इस समय में प्रभु का नाम घुस रहा है। आप देख लो, आप देख लो। जय जय गुरुदेव। धन्य भाग है आपका। इसी कान में, इस कान का कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि यही जाना यही नहीं जाना। ये कान में कुछ भी जाता नहीं, ये मुंह से कुछ भी निकलता है। जिस मुंह से कुछ भी निकलता हो, उस मुंह से माँ का नाम निकल जाए न। जिस कान में कुछ भी घुस सकता हो, उस कान में भगवान का नाम घुस जाए। धन्य हो गए महाराज। जय जय गुरुदेव। आप सब धन्य हो रहे हो कि नहीं? जी भगवान। चलो जब तक मैं हूँ धन्य होते रहो, फिर दूसरे संत आएंगे पुनः धन्य करेंगे। क्योंकि खेत में फसल निकलने के बाद खेत खाली नहीं रह जाता महाराज। दूसरा किसान आएगा, दूसरा बीज बोएगा, दूसरा फसल आएगा न, दूसरा कटाई होगा, होता ही रहता है। तो महाराज हम कथा सुन रहे थे, कल क्या सुना हमने, याद है आपको? बोलो क्या सुना? क्या मणि था? क्या मणि? समयंतक मणि। बोलो। समयंतक मणि। बहनें बोलती है हमको ये मणियों का पता नहीं है, मणि का पता है। मणि क्या? मणि। मणि। हाँ मणि। तो महाराज इस कथाओं में एक छोटी सी कथा आती है। कथा का सार ऐसा है, विवस्वान सूर्य का एक नाम है। हम जिस मनवंतर में जीते हैं ना, जिस मनवंतर में अभी हम हैं, इसको वैवस्वत मनवंतर कहते हैं। क्या मनवंतर है? हाँ विवस्ता नहीं बेटा, वैवस्वत मनवंतर। क्या? वैवस्व मनवंतर। हाँ वैवस्वत मनवंतर। शब्द घुसना कितना मुश्किल, देखिए। हाँ वैवस्वत मनवंतर में हम हैं। ये वैवस्वत मनवंतर कैसे हुआ? विवस्वान सूर्य के अनेक नामों में एक नाम है।
इस सूर्य को एक पुत्र हुआ वैवस्वत। उनके मनवंतर में हम जीने से, ये मनवंतर का नाम क्या है? सनातन होने से हमारा मनवंतर, हमारे जो भी वर्ष, हमारी तिथियां, नक्षत्र, इसका ध्यान रखना चाहिए कि कौन सी तिथि क्या करती है। आपको बता दूं कि आप में कितने लोगों को अपना नक्षत्र पता है, जन्म नक्षत्र? वो हाथ ऊंचा करिए, किस किस को जन्म नक्षत्र पता है? देखो इतने लोगों में 4 लोगों को नक्षत्र पता है। आपका जन्म नक्षत्र को रोज ध्यान करिए। आपके नक्षत्र में आपने जन्म इसीलिए लिया है कि आपके पूर्व कर्म और पुण्य पाप के हिसाब से उसी नक्षत्र के स्वभाव आपसे जमते थे, इसीलिए उस नक्षत्र में जन्मे हो। आज भरणी नक्षत्र है। क्या नक्षत्र है? वर्णी। भरणी धरणी का राज करता है। जो भरणी नक्षत्र में जन्म लिया वो धरणी का राज करता। धरणी यानी पृथ्वी। भरणी नक्षत्र में जन्म लेने वाला बहुत बड़ा पैसा वाला और समृद्ध रहेगा व्यक्ति। तो एक एक नक्षत्र का एक एक विशेषता है। आपको नक्षत्र के बारे में पता नहीं है मेरी बच्चियों, लेकिन यहाँ के सभी बच्चियाँ अच्छी समझदार हो, होशियार हो। ये कोई छोटा गांव खेड़ा नहीं है, छोटा विलेज नहीं है, अच्छा ही गांव है। तो आप अच्छे समझदार हो। आपको एक बात बताऊं, कितने लोगों ने मोबाइल में पासवर्ड डाल के रखा है? वो सब हाथ ऊंचा करो, पासवर्ड वाला। सब जितने लोग पासवर्ड डाले हो सबको हाथ ऊंचा करना मेरा आदेश है। देखो आप सब ऊंचा की, सब दुष्ट औरतें हैं। इसमें भी शर्म आता है। देखो आप ध्यान रखो, ये पासवर्ड अगर बंद है तो क्या होता है महाराज? आपका फोन कोई उपयोग नहीं कर पाता है, ऐसा है ना? जी भगवान। यही तो बात। तो नक्षत्र भी आपके पासवर्ड हैं। आपको मैं भी नक्षत्र की कहानी बताने के लिए कथा मंडप नहीं सजाया, लेकिन आपको नक्षत्र का ही पता नहीं, इसलिए नक्षत्र की महिमा बताना चाहता हूं कि आपको समझ पड़े कि नक्षत्र का महिमा क्या है। पुनर्वसु नक्षत्र में राम का जन्म हुआ। अभी रामनवमी भी आ रही है। क्या नक्षत्र है? पुनर्वसु। आपको पता है कि ये नक्षत्र के एक पासवर्ड होते हैं। इसमें कोई पुनर्वसु नक्षत्र वाले हैं? तो पुनर्वसु नक्षत्र का पासवर्ड है धनुष और बाण। क्या है? धनुष और बाण। तो आप अपने मोबाइल स्क्रीन में धनुष और बाण वगैरह लगा के, या कहीं घर में एक दीवार पर धनुष बाण का कोई फोटो लगा के रोज उसको देखते रहते हो, तो आपके पूर्व में बने हुए कर्म और नए कर्मों का अलाइनमेंट होके आपका जीवन एकदम सुगम और समृद्ध हो जाता है। ये नक्षत्र करता। जय जय गुरुदेव। आप हरेक के नक्षत्र का एक कोई ना कोई सिंबल है, कोई चिन्ह है जो आप नहीं जानते हो। नक्षत्र ही नहीं जाने तो उसका सिंबल कहाँ जाने महाराज? हम तो ये हल्द्वानी में खाना कैसे चाहिए, न होटल कैसे घूमना चाहिए, न आनंद कैसे लेना चाहिए, ये अच्छे से जान रहे हैं महाराज। रोहिणी नक्षत्र भगवान कृष्ण का जन्म नक्षत्र है। किसका? भगवान कृष्ण का। कृष्ण का जन्म रोहिणी नक्षत्र में हुआ और रोहिणी का सिंबल है रथ। क्या है? रथ। अब देखो कृष्ण भगवान ने कंस को मारा, चाणूर को मारा। अभी विदेशों में मोदी जी जाते हैं तो कृष्ण कंस को और चाणूर को मार रहे हैं, ऐसा चित्र उधर के प्रेसिडेंट को भेंट करते हैं कि भगवत गीता भेंट करते हैं। क्या भेंट करते हैं? और भगवत गीता किस पर खड़े हो के कृष्ण ने दिया उपदेश? रथ पे। क्योंकि रथ उनका चिन्ह था, तो वो रथ का चिन्ह ही उनको उच्च कोटि की प्रसिद्धि प्रदान की। ये नक्षत्रों के सिंबल की महिमा है। कोई अनुराधा नक्षत्र वाले हो? अनुराधा नक्षत्र सब तुम्हारी परिवार वाले पूरे ही हैं, बाकी कोई और भी है संसार में कि नहीं? अनुराधा नक्षत्र किसी का है बच्चे? तो अनुराधा नक्षत्र का चिन्ह है कमल। क्या है? कमल। तो कमल के चिन्ह को घड़ी घड़ी देखने से सबकॉन्शियस माइंड एक्टिवेट होता है और पुरानी हमारी बंदी हुई समृद्धि खुलने लगती है। ये नक्षत्रों की महिमा आपको मालूम नहीं, इसलिए बता रहा हूँ आपको। तो यहाँ नक्षत्र इधर क्या है कि मैं देख रहा हूँ ये उत्तराखंड, ये जो इधर के प्रांतों में अनुष्ठान, आराधना और मंत्र साधनाओं का इतना पकड़ नहीं है।
अगर ये पकड़ देखना हो तो दक्षिण में कृष्णगिरी आके देखिए कैसा पकड़ है और कैसे मंत्र साधना पूजा आराधना कृष्णगिरी में जो होता है ब्रह्मांड में नहीं हो सकता। महाराज बोले कृष्णगिरी धाम की। ऐसा हवन कहीं देखा बहनों? नहीं देखा। कभी देखा ऐसे मंत्र देखे? तो ये है दक्षिण भारत की मंत्र साधना की शैली, जो इस तरफ नहीं है। इस तरफ तो जो भगवान का गर्भगृह है उसमें भी आदमी घुस जाता है शिव मंदिरों में। दक्षिण में आप अंदर नहीं जा सकते, बाहर ही खड़े होके वंदन करना पड़ेगा। वहाँ शुद्धि और सिद्धि दोनों उत्कृष्ट है। यहाँ देखो मंदिर में, शिव मंदिर में खुद ही जाके जल चढ़ाते हो कि नहीं? दक्षिण के शिव मंदिरों में अंदर नहीं घुस पाओगे, आप बाहर ही खड़े होके वंदन करना। भगवान की पूजा वही करेगा जिसको पुजारी के रूप में नियुक्त किया, और कोई नहीं घुस सकता। या हर आदमी घुसे कृष्णगिरी में आके पद्मावती के मंदिर में हर एक व्यक्ति घुस नहीं पाएगा, सिर्फ ब्रह्मचारी पुजारी ही घुसेगा, बाकी सब बाहर से ही प्रणाम करना। और भगवान सर्वज्ञ हैं तो आप कहाँ खड़ो तो क्या उनका हाथ आप तक पहुंच ही जाता है, आपको पहुंचने की जरूरत नहीं। जय जय गुरुदेव। तो आपको मैं कहता हूं कि आपको अपना नक्षत्र जानना चाहिए। क्या जानना चाहिए? नक्षत्र। अभी ये थोड़ा देख लेना जन्म कुंडली में कि आपका नक्षत्र क्या है। आपके नक्षत्र से 19वां नक्षत्र, कौन सा नक्षत्र? 19वां। समझो आपका नक्षत्र अश्विनी है तो अश्विनी, भरणी, कृतिका, रोहिणी, मृगशिरा, ऐसे आप बराबर गिनते जाओगे तो आपके नक्षत्र 19वां नक्षत्र जो भी है वो आपके जीवन की हर चीज को देने की ताकत रखती है। ये आपके जन्म कुंडली में ही है। जय जय क्या गुरुदेव। चीज? 19वां तो आपके नक्षत्र से 19वां नक्षत्र कौन सा है वो देखना चाहिए। वो 19वें नक्षत्र जिस दिन भी महीने में आए उस दिन कुल देवी की पूजा करनी चाहिए, घर में विशेष पूजा करनी चाहिए। तुरंत उसका फल अगले दिन सुबह आपके हाथ में तैयार। जय जय गुरुदेव। कब तैयार? दूसरे दिन। अरे क्षमा करना प्रभु, गलती कर दिया, कितनी गलत बात बोल दी मैंने, बहुत बड़ी गलती की। अगले दिन क्या, उसी क्षण तैयार। जय जय गुरुदेव। या प्रभु की कृपा होने में अगले दिन तक इंतजार करना पड़े, कितनी बड़ी मूर्खता की बात है। ऐसा नहीं हो सकता, उसी क्षण मिलता है विश्वास करने वालों को। किसको मिलेगा? विश्वास करने वालों को। कौन विश्वास करें? हम सभी। चलो सब विश्वास कर रहे हैं, कितने भाग्यशाली है। खुद के लिए एक बार जोर से ताली बजाओ, किसी के लिए बजाया नहीं बजाया, अपने लिए बजाओ। इतना कमजोर मत बजाओ, खुद के लिए बजा रहे हो तो अच्छे से ही बजा लो। क्या पता कि पड़ोसी आपके लिए बजाएगा, कि रिश्ते वाले बजाएंगे, कि दुनिया बजाएगी। दुनिया अब ऐसी हो गई, खुद के लिए खुद ही करें जो करना है, पड़ोसी क्या करेगा। आजकल तो बर्थडे का केक भी खुद ही खरीद लेते हैं, खुद ही काट लेते हैं, ना खुद ही खा लेते हैं। कोई लाएगा न देगा न, ये सब गए जमाने। बोलो पद्मावती मात की जय।